3 बंडल मतलब 300 नोट और 340 नोट। भाई ये एक रात का पेमेंट है यहाँ पे इस होटल में। ऐसे पेमेंट होता है भाई यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उसमें रेट 280-290 के आसपास था। अब रेट 380 हो गया है। तो भाई जो 100 का डिफरेंस है वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है भाई होटल्स बहुत महंगे हैं यहाँ पे। पता नहीं किस बात का महंगा है। होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो भाई यहाँ की सुपरमार्केट कुछ ऐसे दिखती है। अब प्राइसेस तो मैं अलग देश की तरह आपको बता नहीं सकता कि पैसे कहीं लिखे ही नहीं होते हैं। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ आपका। फ़िलहाल इस वीडियो में आप जानोगे कि इराक बोल रहा हूँ, इराक की वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए इराक बोल रहा हूँ। सूडान कितना महंगा है। सूडान में ऑलमोस्ट मैंने 2 हफ्ते बिताए और सच कहूँ तो मतलब चीपेस्ट कंट्री में गया हूँ सूडान में। सूडान की जो प्राइसेस है भाई आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ ब्लैक मार्केट का वगैरह है। आपने पिछली वीडियोज़ में जानी भी ये भी होगी कि सूडान में अब जो ब्लैक मार्केट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि जो ऑफिशियल रेट है, जब मैं इस कंट्री में आया था 55 का रेट था, अब ऑफिशियल रेट बढ़ के अराउंड 380 के आसपास हो गया है। तो भाई इस तरह अभी फ्लोटिंग हुई है सूडान में। लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं भाई अभी भी रोज़ घटता बढ़ता रहता है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उसमें रेट 280-290 के आसपास था। अब रेट 380 हो गया है। तो भाई जो 100 का डिफरेंस है वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है भाई। इमेजिन करो कि $1 इंडिया में यहाँ 70 है, कल 100 हो जाएगा। तो प्राइसेस तो जो होगी वो चेंज होती है यहाँ पे। तो यहाँ जो सुपर मार्केट वगैरह में है जो कोई भी चीज़ की प्राइसेस है वो फिक्स नहीं होती। आज का रेट कुछ अलग है तो कल का रेट कुछ अलग मिलेगा। और मान के चलो कि मैं यहाँ पे आया और मैंने डॉलर सबसे महंगे रेट में चेंज करवाया, ठीक है। तो जब जिस दिन डॉलर सस्ता होगा उस दिन मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर और उससे महंगा हो गया फिर मुझे घाटा पड़ेगा। तो प्राइसेस डिपेंड करती है कि आपने किस से चेंज कराया है। और सस्ते की बात करें तो होटल्स, भाई होटल्स बहुत महंगे हैं यहाँ पे। पता नहीं किस बात का महंगा है। होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ब्रिटेन से भी राय लेते हैं इसकी। ब्रिटेन, वाई होटल इज़ सो एक्सपेंसिव विदाउट एनी रीजन, लाइक $40, $60। An easy answer would just be like scamming or something Scamming? like that, but that's an easy answer. It's an easy answer. It's a lot more complicated than that, and for reasons that I don't understand. सही बात है भाई। You know, I heard prior to coming here that there's some like middle-level hotels that most of these people stay at. They're like $4 to $7, but every Yeah. hotel we've gone to has been at least like 35. 35 was the bare minimum in a bad area. We stayed at one last night that was 45. Other ones were like 60. या भाई बहुत महंगा होटल वगैरह है। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता। मैंने ऑनलाइन पढ़े थे, जिसे आदिल वगैरह बता रही थी कि सूडानीज़ लोगों के लिए होटल यहाँ पर सस्ता मिल जाता है। आइसक्रीम भाई यहाँ पे हाउ मच डू रिमेंबर? Like 30 cents. 30 सेंट्स ओके, या 30 सेंट्स का आइसक्रीम है तो अराउंड 20 रुपये के आसपास का बनेगा, 20-25 रुपये के आसपास का। देखो जो प्राइसेस हैं यहाँ पे, ट्रैफिक देखो भाई, प्राइसेस जो यहाँ पर है सॉरी वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरह ज़रूर है, मतलब सिमिलर टू इंडिया है भाई, ठीक है। प्राइसेस उतना यहाँ पे महंगा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं चीपेस्ट कंट्री में गया हूँ। ये रहा सूडान। लेकिन प्राइस काफ़ी डिफ़र करता है यहाँ पे। सबसे जो सस्ता लगा मुझे, खाना पीना काफ़ी हद तक सस्ता है। आपको खाना पीना चाय वगैरह काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। बाल कटाने वगैरह का पता नहीं कितना लगता है। बाल कटवा लूँ क्या मैं? नहीं, छोड़ हटाओ, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज़म कंपनी है यहाँ पे, ये ग्रैंड मार्केट है। चलो मार्केट के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कितना महंगा है। लेकिन यहाँ पे टूर वगैरह महंगा है। ट्रैवल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। अगर आप शुरुआती ट्रैवल कर रहे हो, मैं पिछले 3 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे स्कैम वगैरह की आदत हो चुकी है। आपने कई मेरे स्कैम की वीडियोस देखे होंगे, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ की सुपरमार्केट कुछ ऐसे दिखती है। अब प्राइसेस तो मैं अलग देश की तरह आपको बता नहीं सकता कि पैसे कहीं लिखे ही नहीं होते हैं। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई आपको सुपरमार्केट दिखाने का। लेकिन यहाँ की सुपरमार्केट छोटी मोटी इस तरह दिखती है और आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी आप सारी कॉपीड होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, और डिफरेंट लाइक चाइना वाला हाल है यहाँ पे। सूडानीज़ कॉपी हाल है, लेकिन सूडान वाले कॉपी करते हैं लेकिन चाइना की तरह। ऐसे कुछ ख़रीदना तो नहीं है भाई अभी फ़िलहाल। ये ऐसा माहौल है यहाँ पे। डिटॉल, लाइफ बॉय भाई ये देखो भाई, इंडियन है भाई। 30 रुपये का 20 रुपये में दे रहा है ये। दिस इज़ इंडियन।
Why did we go to the pharmacy? Everything is cheaper at the grocery store. Oh, we could have gotten all this. Like, get rid of all the mosquitoes. मॉस्किटो के लिए भाई सेंसोडाइन कहाँ का है भाई? मुझे लगता है ये भी इंडिया से है। These ones are an American brand. These are Egyptian. पता नहीं कहाँ से बना हुआ है। It's an American company. या And this one's a Japanese one. मैंने देखा था कुछ यहाँ पे कोलगेट वगैरह जो था जो कि इंडिया से था और क्लोजअप भी यहाँ मिल रहा था। This is a knockoff version of Spam. It's like an American. But copied version of. It's a copied version of an American brand. At least they didn't try to copy the logo. But some of these, especially the snack. American Fresh. Yeah, sure. ये ऐसा है भाई यहाँ। Usually they'll use like the exact same logo and just like here, Maxtella. Nutella, Maxtella. They should do have Nutella here. It's very, very rare that you'll find a place that actually does have real Nutella. Nutella. Because there's like 4 different knockoff brands of Nutella. So evaporated milk. Ah. No, you're not drinking that. He drinks evaporated milk, just like straight up. It's so weird. So gross. Oh man. That's not gross. ओ भाई पापड़ मिल रहा है यहाँ पे। ओ भाई खाने का मन करने लगा यार। इंडिया जा रहा हूँ, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट इंडिया है। तो भाई खाना वहाँ सही ढंग का मिलेगा। एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई सूडान में, वो था खाना। पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो मैं इधर बात करता हूँ, चलता हूँ यहाँ से पहले। भाई सूडानी जो पाउंड है वो एक क्लोज करेंसी है। इसका मतलब यहाँ के बाहर आप कहीं यूज नहीं कर सकते। वैसे आपको एक बात बता दूँ कि जब आप सूडान आओगे, जब आप आने का डिसीजन लिए होगे तो कम से कम इंडिया में आराम से आपको भाई डॉलर्स मिल जाएंगे। या तो आप दुबई वगैरह से कहाँ से आ रहे हो डिपेंड करता है। बहुत सारे देशों में कि डॉलर्स का एटीएम होता है। इंडिया में मैंने तो एटीएम नहीं देखा है डॉलर्स का, लेकिन आप आराम से बहुत सारे वेबसाइट या तो फिर आप एयरपोर्ट पे थोड़ी गंदी रेट मिलेगी बट चेंज करा सकते हो आप। तो कम से कम यहाँ पे पैसे लेके आना और एक्स्ट्रा पैसे लेके आना भाई, क्योंकि यहाँ पे भाई पता नहीं कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हुआ तो पैसे यहाँ पे मंगवाने का भाई बहुत ही कम रास्ता बचता है। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो तब तक यहाँ पे आप पैसे नहीं मंगवा सकते। तो जितना हो सके पैसे लेके आओ यहाँ पे कैश, 1000, 2000, 3000 डॉलर जितना लेके आना आपको। जितनी आपको खर्चा करना है उससे थोड़ा ज़्यादा लेके आओ, कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा लेके आओ। तो भाई साहब चाय पीने के लिए आए थे और खाना पीना खाने के लिए थोड़ा थोड़ा आए थे। ये देखो खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और वो भाई साहब के पास इतना पैसा है। जस्ट अभी हम लोगों ने चेंज करवाया $100। कैन यू गिव मी द पास द बिल लाइक ऑल दिस? I'm not taking it out. You can see it. I'm not taking it out in public. देख लो भाई कितना पैसा है यहाँ पे। अराउंड 800 से 900 नोट्स हैं। जस्ट ये सिर्फ 7000 है। और ये चाय का पैसा दे रहा है भाई, देखो चाय और खाने का पैसा। तो भाई एक रात का पे कर रहे हैं यहाँ पर इस होटल में जहाँ पे रह रहे थे। इसका नाम है जोरी हिल होटल, क्योंकि उस हॉस्टल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। और हम लोग एक रात का पे कर रहे हैं। ये नहीं पे कर रहे हैं, ये पे किया हम लोगों ने 3 बंडल, मतलब 300 नोट और 340 नोट। भाई ये एक रात का पेमेंट है यहाँ पे इस होटल में। ऐसे पेमेंट होता है भाई यहाँ पे। सूडान के एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होगा सोचा ना था भाई, सोचा ना था। वेट कर रहा हूँ सूडान के एक सरकारी अस्पताल में। सब कुछ अरबिक में है, किसी को मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, फिर भी वेट कर रहा हूँ। और नीचे एक लड़की थी, उसने कहा कि ऊपर जाओ, ये पेमेंट करना है, इतना पैसे देने हैं कोविड टेस्ट के, और ये रिसिप्ट देंगे, फिर मेरा रिज़ल्ट सैंपल लिया जाएगा, देन फिर उसके बाद रिज़ल्ट मिलेगा। कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ यार मैं? मुझे लगता ही नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ। कोई सिम्टम्स नहीं है भाई मेरे में, ना फीवर है, ना कुछ है ही नहीं यार, ना फीवर, ना सांस लेने में तकलीफ, ना टेस्ट में प्रॉब्लम, कोई सिम्टम्स ही नहीं, फिर भी कोविड पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है फेक है। बाकी देखता हूँ क्या होता है यहाँ पर। आज 3 रिजल्ट करवाऊँगा वापस से। एक्सक्यूज मी, कैन आई डू द पेमेंट ऑफ RT-PCR टेस्ट? वेयर? पेमेंट वेयर? Under 10?
भाई साहब उन्होंने कहा नीचे जाना है, लोगों ने कहा तो ऊपर आना है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या करूँ। चलो चलते हैं नीचे। और इस तरफ तो कुछ अलग ही माहौल है। एक्सक्यूज़ मी, they told me to go down. Yeah, just do the payment and come back. They don't told the payment. The first floor, the lab. Yeah. Just ask them Yeah. to do the payment for you. I asked to do the payment. I have money in my hand, but they said no. उसने कहा कि कहीं बैठ जाओ एक रूम में आके, पेमेंट करने के बाद। पहले तो पेमेंट में नाम में गलती किया उन्होंने, SHUBHM होता है, इसने लिख दिया SHV। फिर उसने नाम मैंने चेंज कराया। फिर ये पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं, कौन से रूम में आ गया हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, वेट कर रहा हूँ। भाई साहब आएंगे, कोविड रिज़ल्ट लेंगे मेरा। आई होप ये नेगेटिव आए। और कुछ बोल ही नहीं सकता फ़िलहाल यार अभी।